कर दिया। देखिए, आज का नया टॉपिक है आपका जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म में पहला क्वेश्चन आता है कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में जो टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर हुए वो आपके होते हैं 24। अभी पढ़ा था तुमने जैन धर्म, ध्यान रखना जेएनयू की तरह रैली निकाल दूंगा बाहर कोई। अब कौन से बनोगे तो ये आगे जाके पढ़ाऊंगा, कौन से रैली निकलवाऊंगा तुम्हारी। तो जैन में क्वेश्चन आता है जैन तीर्थंकर कितने थे, तो आंसर आता है जैन तीर्थंकर कितने थे आपके 24। पहले तीर्थंकर का नाम पेपर में पूछा जाता है, तो पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को जो इनका चिन्ह होता है, देखो जो तीर्थंकर होते हैं हर किसी का अपना अपना चिन्ह है। तो जैन तीर्थंकर में जो ऋषभनाथ थे उनका चिन्ह था ऋषभ, सांड या बैल आप कह सकते हो। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बरगद वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कैलाश पर्वत पर। दूसरे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का जन्म स्थान की अगर बात करें तो समेत पर्वत पे हुआ था। इनका चिन्ह माना जाता है हाथी, गज, और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी समेत पर्वत। तो आप ज़्यादातर देखेंगे सबको ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर ही हुई है। आगे जो 19वें तीर्थंकर का नाम पेपर में पूछा जाता है, तो जो इनके 19वें तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को लेकर विवाद है इसीलिए पूछा जाता है। तो 9वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। इनका जो चिन्ह आता है वो है कलश। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो अशोक वृक्ष के नीचे हुई थी। और कहाँ पर हुई? समेत पर्वत पर। 23वें तीर्थंकर आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो इनको जन्म हुआ इनका वाराणसी, इनका चिन्ह था सांप, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई समेत पर्वत पर। फिर आता है महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी को जो जन्म स्थान है वो कुंड ग्राम में हुआ। जो इनका प्रतीक चिन्ह आता है सिंह, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पावापुरी। तो ज़्यादातर आप देख रहे हो समेत पर्वत पे ही ज़्यादातर चीज़ें सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन आता है कर्नाटक में श्रवणबेल गोला में जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? गोमटेश्वर की। गोमटेश्वर गोमटेश्वर या बाहुबली, जिन्हें जैन धर्म में उपदेशक ऋषभ देव के क्या माने जाते हैं? पुत्र माने जाते हैं, उनका माना जाता है। इसके अलावा बात करें जो जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो किससे बना है? तो जैन शब्द जो बना है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जैन कहा जाता है। इंद्रियों का विजेता। जो जैन धर्म में भाषा अपनाई गई वो कौन से अपनाई गई? प्राकृत। और प्राकृत में भी पूछी जाए कौन सी, तो अर्धमगधी प्राकृत में उपदेश दिए गए। इसके अलावा जो जैन धर्म के बारे में हमें पता चलता है विभिन्न चीज़ों से पता चलता है। आचरंग सूत्र से, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखे थे। भगवती सूत्र से, आदि पुराण से, परिशिष्ट प्रवण जो लिखी थी वो हेमचंद्र ने लिखे थे। अब अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस किस के जो इम्पोर्टेंट निशान हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते रहते हैं। एक अरिष्टनेमी का याद रखना। अरिष्टनेमी भी कौन से थे? इनके 22वें, जिनका निशान आता है शंख का। आगे बात करें ऋषभ देव। देखो तीन चीज़ें, तीन व्यक्तियों के बारे में पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। एक ऋषभ ने, एक पार्श्वनाथ और एक महावीर स्वामी। तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें कैलाश
पर्वत पर, और इनकी मृत्यु भी कैलाश पर्वत पर हुई। पुत्र अभी बताया गोमतेश्वर बाहुबली, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जिनके क्या है मूर्ति बनी हुई है। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में। माता का नाम है बामा, पिता का नाम है अश्वसेन, पत्नी का नाम है प्रभावती, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो इन्हें भी कहाँ पर हुई? सम्मेद पर्वत पे हुई। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने निवाड़ प्राप्त जो करा वो सम्मेद पर्वत पर करा। सम्मेद पर्वत पर चले गए और वहाँ पर इन्होंने क्या करा? निवाड़ प्राप्त करा। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए। 4 व्रत का मतलब इन्होंने 4 मार्ग बताए मोक्ष प्राप्त करने के: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। जो आस्ते का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है गृह त्याग कर देना। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए थे। जो पार्श्वनाथ ने दिए उसी में एक महाव्रत जोड़ दिया जिसे कहा गया ब्रह्मचार्य। तो अगर क्वेश्चन आता है 5 महाव्रत किसने दिए थे, तो महावीर स्वामी ने, और 4 महाव्रत किसने दिए, तो आपके पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म में 3 रत्न के बारे में क्वेश्चन आता है। 3 रत्न क्वेश्चन थे। कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब आचरण। 3 रत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र मतलब आचरण। ज्ञान 5 तरीके से लिया जा सकता है। पहला ज्ञान जो होता है मुति ज्ञान मतलब इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब सुनने से प्राप्त होने वाला ज्ञान। अवधि ज्ञान देखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान। मन प्राय ज्ञान मतलब दूसरों के मन मस्तिष्क को जानना। एक होता है कैवल्य जिसे सर्वोच्च ज्ञान के नाम से जाना गया। सिद्धांतों की बात करते हैं तो जैन धर्म के बहुत अन्य सिद्धांत आते हैं जिनमें से पेपर में इतना ज़्यादा पेपर में आता नहीं है। जो आता है मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाता जाऊंगा। जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों में से पेपर क्वेश्चन आता है तो ऋषभ देव का जो मंदिर और अरिष्टनेमी का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। जो खजुराहो का निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली की जो कर्नाटक में मूर्ति है वो मैं बता चुका हूँ। इसका निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। इसकी ऊंचाई है 12 मीटर और हर 12 साल के 18 मीटर और हर 12 साल के बाद यहाँ पर एक महाअभिषेक महोत्सव रखा जाता है। दिलवाड़ा का मंदिर क्वेश्चन आता है किससे संबंधित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और कहाँ पर है? माउंट आबू मतलब राजस्थान में। पाली ताना मंदिर कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। इसके अलावा हाथी गुम्फा मंदिर ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये ध्यान रखिए। बात करते हैं गौतम के ऊपर जो आपका जैन धर्म में महावीर स्वामी के ऊपर बात करते हैं तो महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। तो वैशाली कहाँ पर है? आपका बिहार में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के क्या थे? राजा थे, क्षत्रिय प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला जो लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? बहन। बचपन का नाम था महावीर, वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम आता है यशोदा, पत्नी का नाम आता है यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। जो प्रियदर्शना की शादी हुई थी वो हुई थी जमाली से। तो जैन धर्म को अपनाने और विरोध करने वाला व्यक्ति पहला कौन था? जमाली।
तो जमाली प्रथम विरोधी था और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष इनने विद्रोह कर दिया था। दूसरा विद्रोही आता है तीसगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष इसने विद्रोह कर दिया। गृह त्याग इन्होंने करा था अपने बड़े भाई नरदी वर्धमान की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करा। शिष्य जो बने ये किसके बने? मखली पुत्र गोशाल के, जो किस संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय के। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जरम्बिक गांव में रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिष्य कौन बना इनका? जमाली। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो राजगृह के वितलांचल की पहाड़ियों पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रमुख उपाधि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने प्रमुख उपाधि कौन सी ग्रहण करी थी? कैवलिन। कैवलिन का मतलब होता है जिससे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। इसके अलावा ये जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या प्राप्त कर लिया हो? विजय प्राप्त कर ली हो। अरहत का मतलब होता है पूजनीय। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। बंध रहित मतलब कोई भी बंधन नहीं है। जीवन का जो अंत हुआ वो बिहार में हुआ, बिहार के राजगृह में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर क्वेश्चन आता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 14। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया? राजगृह में। और किसको दिया था? मेघ कुमार को। इन्होंने पहला उपदेश दिया था राजगृह में और किसको दिया था? मेघ कुमार को। इन्होंने एक संघ बनाया था। इस संघ में इनके 11 अनुयायी थे। तो जब तक इनके जीवन का अंत हुआ 10 गणधर भी मर गए, बस एक बचा था जिसका नाम था सुधर्मण। सुधर्मण की बाद में मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अध्यक्ष बना वो बना भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की क्या दी थी? शिक्षा दी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा मिली तो उसने संलेखन विधि से, जिसे संथारा प्रथा भी कहते हैं, से की विधि से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। अब संथारा प्रथा को बैन कर दिया गया है। संथारा प्रथा को बैन किसने करा है? राजस्थान हाई कोर्ट ने बैन कर दिया गया है 2015 में। इस प्रथा को बैन कर दिया गया है। फिर आता है जैन समितियाँ। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मगर कभी कभी पूछ ली जाती हैं। बौद्ध संगतियाँ इम्पोर्टेंट हैं। पहली जैन संगति जो हुई थी वो 298 BC में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष था स्थूलभद्र। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। क्वेश्चन आता है दिगंबर संप्रदाय के लोग किसको मानते थे? भद्रबाहु को। और श्वेतांबर किसको मानते थे? स्थूलभद्र को मानते थे। हर किसी की अलग अलग सोच है, ये चीज़ आप पढ़ लेना। दूसरी बौद्ध संगति 512 में हुई। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आती है। क्वेश्चन आता है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है?
तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को नी ग्रंथ कहा जाता है। और गंधर्व किन्हें कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य थे, जो गण थे, उन्हें गंधर्व कहा जाता था। ठीक है। अब जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राजाओं ने काम करा, जैसे उदयन ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार, खारवेल, सब ने समर्थन करा। ठीक है, ये चीज़ आ जाता है। इसके अलावा चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की क्या बनी थी? पहली महिला भिक्षुणी बनी। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आ जाती हैं और यहाँ से आपका जैन धर्म भी ख़त्म हो जाता है, जो आपके पेपर में आना है। इसके अलावा देखो जो आपका बस्ता है, जैसे भागवत धर्म बस्ता है, तो भागवत धर्म से जो आपको मेन पढ़ना है, ये मैंने इसमें सब चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। समझाने वाला कुछ नहीं है ज़्यादा, जो पेपर में आना होता है वो मैंने समझा दिया है। भागवत धर्म से पेपर में जो चीज़ें आएंगी, ये सभी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रखे हैं। इसकी PDF आपको आपकी ऐप पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। भागवत धर्म अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए।